अब से केवल हिंदी नहीं बल्कि सही हिंदी में बात करनी जरूरी है, जिसके लिए हर एक अक्षरों पे बने वो शब्द जिनसे हम रोज मिलते हैं, या तो बात करते हैं या तो कहीं सुनते हैं, कहीं देखते हैं, किसी ना किसी तरीके से उन सारे शब्दों से हमारी मुलाकात होती है। तो उन सारे शब्दों के बारे में सही तरीके से हिंदी में बात कैसे करें, ये जानने के लिए अब से हम हर एक अक्षरों पे बने हुए शब्दों का सही इस्तेमाल करना धीरे धीरे सीखेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आज अपनी हिंदी सीखने में एक कदम और चलते हैं। अब अकड़ को लेकर हम हमेशा बात करते रहते हैं, कभी ताने के रूप में, कभी डांटने के रूप में, कभी मस्ती के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से बात करते हैं। अब जैसे वो गलत तरीका ये है कि कोई कहे कि तुम्हें कितना अकड़ है, तो ये गलत तरीका है। या कोई कहे कि तुम्हें किस बात का अकड़ है, तो भी ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि अकड़ एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके लिए जब भी कोई शब्द आए स्त्रीलिंग यानी ई मात्रा वाले शब्द ही आएंगे। जैसे तुम्हें किस बात की अकड़ है, ये तरीका सही है। तो आइए कुछ और बातों के जरिए हम सीखते हैं कि हम अकड़ शब्द को लेकर अपनी बात कैसे कहें, अगली बार से सही तरीके से कैसे कहें, इस बात पर विशेष ध्यान रखें। जैसे जमाने भर की अकड़ तो तुम्हारे पास है। अब मैं ये कह सकती थी कि जमाने भर का अकड़ तो तुम्हारे पास है। लोग बोलते भी हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि ये तरीका गलत है। जमाने भर की अकड़ तो तुम्हारे पास है, ये तरीका सही है। मेरे भाई की अकड़ तो कभी कम ही नहीं होती। अब यहाँ मेरे भाई की अकड़ की जगह पे आप चाहे जिसके बारे में बात कर रहे हो कह सकते हैं। तुम्हारी अकड़, उसकी अकड़, उनकी अकड़, आपकी अकड़, दुश्मनों की अकड़, दोस्तों की अकड़, पापा की अकड़ कभी कम ही नहीं होती। आप हर किसी की अकड़ के बारे में बात कर सकते हैं। की और कम नहीं होती या होती है, इस तरीके से ही बात की जाती है अकड़ शब्द को लेकर। ठीक ऐसे ही जिस दिन तुम एग्जाम में फेल हो गए ना, उस दिन ही तुम्हारी अकड़ कम हो जाएगी। अब यहाँ कम हो जाएगा नहीं कह सकती। तुम्हारी अकड़ के जगह पर तुम्हारा या तुम्हारे अकड़ नहीं कह सकती, वो तरीका गलत है। ठीक ऐसे ही कैसी अकड़, किसकी अकड़, कितनी अकड़, आपकी अकड़, उनकी अकड़, कब की अकड़ करके हम बात करते हैं अपनी आगे की सारी बातें साथ में लेकर। दौलत की अकड़ ज्यादा नहीं टिकती, या अपनी खूबसूरती की अकड़ ज्यादा मत रखो। अपनी खूबसूरती की अकड़ ज्यादा मत रखो। तुम्हें इतनी अकड़ आती कहां से है? अब यहाँ पे इतना अकड़ आता कहां से है ये भी लोग बोलते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। तुम्हें इतनी अकड़ आती कहां से है, ये तरीका सही है। पहले अपनी अकड़ कम करो, फिर मुझसे बात करो। आपकी अकड़ कब तक रहेगी? अब यहाँ पर आपकी के बजाय आप कुछ भी ई मात्रा वाले शब्द रख सकते हैं। तुम्हारी अकड़, उसकी अकड़, इनकी अकड़, मम्मी की अकड़, पापा की अकड़, भाई की अकड़, रोहन की अकड़, राधा की अकड़, किसी की भी अकड़ हो सकती है। और कब तक रहेगी के बजाय रहेगा शब्द नहीं करेंगे, रहेगी शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप धीरे धीरे वीडियो को देखिए, वीडियो के साथ बोलने की कोशिश करिए। बार बार जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार आपकी हिंदी पहले से बेहतर होती जाएगी और जरूर होती जाएगी। धन्यवाद।